तो बच्चों अब हम लोग मैग्नेटिज्म, गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब वीडियो। ये भी डाल देता हूँ, स्टार्ट हो रहा है इसलिए, और टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग जल्दी से जल्दी लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो देखो बच्चों, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। महाकाल की कृपा से, महाकाल की कृपा से दबा के लाइक ठोको, और साथ में हैप्पी नाग पंचमी। तो अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब देखो यार, ये क्या है? अच्छा, 100 बच्चे होने पे ही चालू होगा, ओके। तो देखो अब हम लोग, हाँ, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये देखा गया कि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल थे, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके पास स्पेशल टाइप का टैलेंट है। ये स्पेशल टैलेंट की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हैं, मतलब इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज, फिर भी ये दूसरे बॉडी पर दबा के फोर्स लगाते हैं। समझो, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद भी। तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी, स्पेशल टैलेंट था इनके अंदर, इसी को नाम दिया गया है मैग्नेटिज्म। और उन ऑब्जेक्ट को बोला गया मैग्नेट, और फोर्स को बोला गया मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या है हम लोग लिख लेते हैं। यार थंबनेल पे फोटो डालने के लिए एक अच्छा फोटो खींचना पड़ेगा, मैं फोटो खींच नहीं पा रहा यार। बहुत दिन से सोच रहा हूँ एक अच्छा फोटो खींचूं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, सेल्फी तो ढंग से आ नहीं पा रही है। बुक के पीछे वाला? अच्छा, नहीं नहीं यार, ये नहीं जमेगा भाई, बुक के पीछे वाला तो नहीं। डीपी मैंने अभी सेल्फी खींच के एक चेंज की है, ब्लैक हेयर में। नहीं नहीं, वो तो नहीं डालने वाला यार, सेल्फी कौन डालता है। हाँ वही तो। पीछे का बैकग्राउंड अच्छा करके स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हम्म, चलो कुछ ऐसा ही प्लान करता हूँ। तो देखो बच्चों, अब क्या है, ये मैग्नेटिज्म में क्या है, ये क्या है, इट इज स्पेशल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल object can apply strong force on similar object। तो ये जो प्रॉपर्टी है, सिमिलर में डबल एम रहेगा ना? स्ट्रॉन्ग फोर्स, हाँ फोर्स तो रह गया लिखना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
magnetism and objects are called magnet. Force is called magnetic force. ठीक है बच्चों, सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब जिनमें स्पेशल प्रॉपर्टी है, उनमें भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को, सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब उसी टाइप की प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट को दूसरी तरह से लिख दूं क्या, ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टी, ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो, इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, अभी शुरू में तो हम लोग ये मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में हम अभी पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर में कि एक्चुअल रीजन ऑफ ये जो फोर्स है, ये जो मैग्नेटिज्म है, इसका एक्चुअल रीजन है मूविंग चार्ज। ये जहां पे भी चार्ज मूव करता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, अभी बस इतना लिख देते हैं। तो जो मैग्नेट होते हैं उनमें भी एक्चुअल में अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल में, उसके वजह से वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी बस इतना समझ लो, कहीं पे भी मैग्नेटिज्म है तो वहां पर चार्ज मूव कर रहा होगा, उसके वजह से ही ये फोर्स आता है। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज जीरो होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लोगे तो उसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें तेजी से घूम रहा है तो प्लस रुका हुआ है, माइनस घूम रहा है, तो मूविंग चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो चार्ज नहीं है नेट, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अब देखो, ये जो मैग्नेट था ये पहली बार मैग्नेशिया करके एक जगह थी, वहां पे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 ये स्टोन मिलते थे इसके, और इनमें ही देख पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया कि ये पत्थर एक दूसरे पत्थर को, फेरिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो उसी बेसिस पे अब ये मैग्नीशियम में मिला था तो इनका नाम हम लोगों ने मैग्नेट रख दिया है।
अब देखो ये जो मैग्नेट होते हैं वो कोई भी टाइप के शेप के हो सकते हैं ना, एक मैग्नेट कैसे भी शेप का बना सकते हो आप। लेकिन जो हम नॉर्मली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज करते हैं वो हम लोग ऐसा एक बार यूज करते हैं, मैग्नेट का बार। तो हम लोग इसके बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं ना, मैग्नेट बार को लेकर के हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ हाँ, मानना Fe3O4 जो होता है उसमें वो मैग्नेट होता है। हाँ, हॉर्स शू वाला भी होता है। तो बॉस वो लिख दिया ना मैंने, यहाँ देखो लिख दिया है, मैग्नेट मैग्नेट कैन हैव एनी शेप। अब ये एनी शेप सबको कवर कर लेता है ना, डिस्क को भी कवर कर लेता है, हॉर्स को भी कवर कर लेता है। तो बार बार अब शेप न बताया जाए और आगे की तरफ फोकस किया जाए। तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक मैग्नेटिक बार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब ये एफआई वालों को ये सब बहुत पढ़ाया गया है। नियोडियम मैग्नेट, ये पक्का इसने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में कुछ कुछ ऐसा। अमन बता सही है कि नहीं? देखो मैंने पकड़ लिया एकदम। प्रॉपर्टी, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दिया जाता है जो अच्छा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी जल्दी देने की जगह थोड़ा पढ़ लेते फिर देते। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक बार। नहीं नहीं, पैसे तो तूने फालतू में नहीं दिए, ये तो हम लोग को पता चलता है, पढ़ाया तो गया तुम लोग से। बस थोड़ा थोड़ा कभी अंडर रूट निकालने में, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है, अदरवाइज कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना तो अच्छा सिखाया गया है। कैलकुलेटर दे दो फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे, ये तो सिखा दिया गया। और ये ओम पटोले था, ये पढ़ता था गांव वाले स्कूल में, वहां कैलकुलेटर क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था, सब ये इसको दिमाग में ही सॉल्व करना पड़ता है। एफआई में न जाने का इसको बहुत नुकसान हुआ है। तो देखो बच्चों, अब जब भी हम कोई भी मैग्नेटिक बार को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जब भी आप कोई मैग्नेटिक बार को फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो ये हमेशा क्या होता है, जो आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, बोलते हो 4 डायरेक्शन, तो हमेशा इसका जो मैग्नेटिक बार है फ्रीली सस्पेंड करने पे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो अब इसका एक एंड जो होगा नॉर्थ की तरफ रुकेगा और एक एंड साउथ की तरफ रुकेगा। तो इस बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया, जो नॉर्थ की तरफ रुकेगा तो नाम दे दिया गया ये नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ रुकेगा उसको नाम दे दिया गया साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट में हम बोलते हैं कि 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
तो इसको हम लोग नेविगेशन पर्पज में यूज करते हैं ना, क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। ये देखो भोला भावेश का एक भोला सा डाउट आ गया है कि नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ के साइड रुकेगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप बाद में पढ़ोगे कि ये जो है ये जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल नॉर्थ है। जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर पे मैग्नेटिक साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अर्थ के मैग्नेट, अगर हम अर्थ को भी एक मैग्नेट माने तो अर्थ का उधर साउथ है, मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेट के हिसाब से सोचोगे तो मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ रुका है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ अलग होता है ना। हम देखो क्या मानते हैं, ये पहले मैं लिख लेता हूँ फिर वो बताता हूँ। A freely suspended magnetic bar will stop in north south direction। बाकी तो लिख ही दिया है ना। जैसे हमारा ये मान लो अर्थ है, तो इधर हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और इधर जियोग्राफिकल साउथ। और हम मानते हैं कि इसके अंदर एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करने का तरीका है कि इधर मान लो एक अंदर मैग्नेट रखा है। ऐसा कुछ रखा नहीं है ना, ऐसा कुछ रखा नहीं है बच्चों ना, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। और जिस मैग्नेट का हम मानते हैं कि साउथ यहाँ पर है नॉर्थ इधर है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हुआ, मैग्नेटिक साउथ। और ये वाला एंड क्या हुआ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ है ना, ऐसा एज्यूम किया है। समझो, जो जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है उसके पास में जियो मैग्नेटिक साउथ है, इसलिए मैग्नेट जब रुकेगा तो अगर किसी साइड में नॉर्थ में रुक रहा है तो वहां जियो मैग्नेटिक साउथ है, इसलिए रुक रहा है। समझ आया बच्चों। अब किस बात में भावेश के साथ हो, क्या हो गया, इतना भी भोला डाउट नहीं था। अच्छा, नाम दिया है। यार भावेश के लिए तो, भावेश के डाउट तो भोले ही रहते हैं यार। अब कई बार तुम लोग भी भोले डाउट पूछ सकते हो, बट भावेश तो अपना भोला है, उसके नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। भोला भावेश नाम है उसका, उसको वैसे ही रहने दो। भोले नहीं डीप रहते हैं। एक भोला डाउट माफ कर देना, नेक्स्ट वाला ओके। ठीक है, तो अब भोला भावेश के साथ अपना पांडा ग्रुपिंग कर लिया है, तो अब दोनों के डाउट हम लोग एक साथ देखा करेंगे। चलो बच्चों जल्दी जल्दी नोट करो ये ऊपर का, ये सब तो नोट हो ही गया है ना। भा भोला भावेश के भोले भक्त। वेरी गुड सूरज, ये तूने सही कमेंट किया एकदम।
बस भावेश में देखो इम्प्रूवमेंट तो बहुत आया है। नहीं, पहले भावेश मैं एक लाइन बोलता था तो फिर अगला लाइन भावेश का डाउट वाला आता था, बट अभी तो बहुत कम हो गया। पूरी क्लास में एक या दो डाउट पूछता है। वो पहले तो भाई डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट। चवन को भी एक टाइम पे तो कंपटीशन दे दिया था भावेश ने। अच्छा अच्छा, ओके। मैं तो बस, नहीं नहीं, भावेश देखो सोचता बहुत सही है। जहाँ पे एमएस है वहां मैं, वहां नॉर्थ पोल होगा ना। हाँ सलोनी, सोनाली। सोनाली को तो अभी हम लोग भूल ही गए कि सोनाली भी थी। पहले मैं नाम लेने में कंफ्यूज होता था, सलोनी और सोनाली कौन है ये। अब तो मैं सलोनी ही नाम याद हो गया, सोनाली तो मैं भूल ही गया कि सोनाली भी कोई रहती थी अपने ग्रेविटी में। कभी कभी टाइम मिलता है तो आ जाती है सोनाली भी क्लास अटेंड करने। ऐसा क्यों है सोनाली, क्यों इतने दिनों दिनों के बाद आती है तू? अच्छा, क्लास अटेंड करती है तो चैट वैट करना पसंद नहीं करती? कौन अपने फिंगरों को इतनी दिक्कतें दे, चुपचाप बैठी रहती है आराम से, जो चल रहा है चलने दो। भूतड़ा भाई भी आए हुए हैं क्या आज? पीयूष भूतड़ा और कुछ कुछ और भी महान लोग थे। इन्होंने रिकॉर्डिंग को ही अपना वो बना लिया है। नोट हुआ क्या? ध्रुविल हो गया। आज आया है ध्रुविल, अरे वाह, क्या बात है। देखता है भूतड़ा, पढ़ता तो रहता है ग्रेविटी में, तो मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे मिल जाता है पढ़ते हुए। बट वो पढ़ता क्या है बस वो नहीं पता। पढ़ाई तो डेली करता देखता है वो। अभी तो एक जो केबिन है मैथ वाले सर लोगों की, जो केबिन थी अभी वो भूतड़ा नहीं ले लिया है। वहीं पे मिलता है वो मुझे पूरे टाइम। अच्छा, मैथ ही पढ़ रहा है आजकल? ये तो मेरी बेइज्जती है यार, फिजिक्स पढ़ नहीं रहा है। पकड़ता हूँ उसको मैं अब। हाँ मैं तो जाता हूँ, एक दो दिन में तो जाता ही हूँ। तेजस, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करता था, फिर कुछ दिन बाद मेरा विश्वास उठ गया इस क्वेश्चन का आंसर करने से। तो फिर अब मैंने बंद कर दिया कि ऑफलाइन कब से होगा। अब जब महाकाल का आशीर्वाद होगा तब होगा। 17 से नहीं चालू है ना, बाद में कैंसिल हो गया ना पांडा। परमिशन नहीं मिला तेजस, कहाँ मिला, कैंसिल हो गया ना। इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट तुम लोग को बुला करके तुम लोग का मॉड्यूल वॉड्यूल चेकिंग शुरू करता हूँ। एटलीस्ट काम ही करा लूँ। बच्चों अब आगे चले, हो गया। क्या क्या बोलो, बस टेबल पे नोट रखो, क्लास खुल जाएगा। अरे अरे, ये कुंभर कुछ भी बातें करता है। मेरा तो बाकी ही है मॉड्यूल। हाँ नहीं, इसीलिए बुला रहा हूँ ताकि थोड़ा पता चलता रहे। तुम लोग लास्ट में जगोगे, टाइम निकल जाएगा। अभी थोड़ा टाइम में करा लेता हूँ थोड़ा। अब तो मैंने गिव अप ही कर दिया कि ऑफलाइन होगा। अब जो हो सकता है वही करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी था हमारा
कि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो होगा एफआई को बदनाम नहीं करो यार तुम लोग। एफआई इज अ गुड स्कूल, दे गिव practical knowledge that is important for life, but we just make a joke of it. This is not right. चलो अब आगे चलते, बहुत ज्यादा बोल दिया, उनको टेंशन हो गई थी, 4 लाइन एक साथ बोल दी। तो अब देखो बच्चों, तो हम लोग देखो अब क्या कर रहे थे कि अगर हम लोग अब देखो जो भी मैग्नेट होता है ना, उसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आप कभी इसको, इसके जैसे 2 पोल हैं, तो अगर आप इसके पास कोई दूसरे मैग्नेट का लाइक पोल लेके जाओगे, तो लाइक पोल को तो ये रिपेल करेगा ना, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये थ्योरी है आयुष, और इसी को एफआई में पढ़ा रहे होते तो पूरा मैग्नेट लेके आते और अट्रैक्ट और रिपेल करा करके ही समझाते। हालांकि इतने में बात बन गई होगी, तुम लोग समझ चुके हो। तो लाइक पोल हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कुछ नई चीजें मैं बता रहा हूँ जो तुम लोग को पता नहीं है। फिर अगर मैं कोई भी मैग्नेट को आयरन का बारीक बारीक सा एकदम ऐसा फाइलिंग ले लो, बारीक बारीक से टुकड़े, और उसमें इसको अगर आप डालो और बाहर निकालो, तो आप देखोगे जो आयरन के फाइलिंग्स होंगे वो छोटे छोटे से ऐसे, वो सब इसके ऐसे साइड साइड में चिपक जाएंगे। बीच में देखोगे तो बहुत ही कम कुछ चिपकता है। तो बीच में क्या होता है, एकदम भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट ना। हर एक मैग्नेटिक बार में बीच वाला पॉइंट जो होता है न्यूट्रल होता है। यहाँ पे पोल, जहां जहां पोल बोल रहे हैं वहां पे वो चिपकेंगे जा करके ना, आयरन के फाइलिंग्स। आप कभी भी कोई भी मैग्नेट के पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम इसको बीच से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 नए पोल आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब जब आप इनको ज्वाइन कर रहे हो तो नॉर्थ साउथ एक जगह आते वो कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन अलग करते फिर से नए पोल बन जा रहे हैं। तो कभी भी आप एक पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सब आपको पता है, इसमें मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिर देखो जो ये पोल होते हैं, इनकी जो पोल की स्ट्रेंथ होती है ना, ये कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एम। एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि कितना स्ट्रांगली कोई दूसरा पोल आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। और हम लोग जहां नॉर्थ पोल होता है वहां मानते हैं पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, और जहां साउथ पोल है वहां मानते हैं निगेटिव पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को आप लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकते हो।
सॉरी इसको अलग लिखता हूँ। अगर कहीं पर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है वहां पे आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रखा है। थोड़ा अपने लिए इमेजिन करना आसान हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। ऐसा कुछ रखा नहीं होता है ना, उसको ऐसे रिलेट करते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज ना। तो हर एक मैग्नेट में आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे करंट वो चार्ज में पड़ा था कि एक अगर +2 चार्ज है एक -2 चार्ज है, तो ये एक डाइपोल है। तो आप हर एक मैग्नेटिक बार को भी क्या मान सकते हो कि उसमें एक +m वाला इधर चार्ज है नॉर्थ पोल पे और -m वाला चार्ज है साउथ पोल पे, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। अभी भाई विश्वराज ये से कुछ भी डाउट मत पूछो ज्यादा, ये सब FI वाले डाउट है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। पहले थोड़ा अपन थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं, फिर परमानेंट मैग्नेट जब पढ़ाया जाएगा उसमें ये सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। एक परमानेंट मैग्नेट करके अपना जो मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल तो नहीं है अपने पास, हाँ मॉड्यूल नहीं है अभी, परमानेंट मैग्नेट वाला एक चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। अभी थोड़ा मैग्नेट का पहले आइडिया लगाने दो ना, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हर एक मैग्नेटिक बार को आप क्या मानोगे कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसमें ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज इधर रखा है, इधर निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। यूनिट फॉर मैग्नेटिक चार्ज जो होता है वो SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर ना। डिवीजन लेक्चर होंगे, बट वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम प्रॉपर फिर से पढ़ाया जा रहा है, वो वाला लेक्चर नहीं होगा। वो तुम लोग को वहीं पे बुला करके काम दिया जाएगा, वो काम करना रहेगा। वन शॉट वर्ड से कुछ होता नहीं है बच्चों, वो आपको बैठा के प्रॉब्लम हर चैप्टर वाइज देंगे, वो आपको वहीं सॉल्व करना रहेगा, वो सब डिस्कशन होगा। हाँ होगा होगा, तुम लोग समझ लो रिवीजन होगा। रिवीजन में बस थोड़ा तरीका अलग रहेगा, वो देखेंगे उस टाइम पे कैसे करना है जल्दी। हाँ पहले सिलेबस खत्म करने दो। मैग्नेटिक चार्ज का CGS यूनिट जो होगा, 1 CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज बराबर होता है 0.1 एम्पियर मीटर। मतलब SI यूनिट और CGS यूनिट मैग्नेटिक चार्ज के ऐसे रिलेटेड होंगे। फिर देखो ये जो मैग्नेटिक, ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम लोग जो मानते हैं कि एंड पर है, वो एकदम एंड पे नहीं होता ना। जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल थोड़ा एंड से अंदर होता है, साउथ पोल भी थोड़ा एंड से अंदर होता है ना। तो दोनों पोल के बीच की ये जो लेंथ होती है, डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं ये मैग्नेटिक बार की मैग्नेटिक लेंथ है, और ये उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। ज्योमेट्रिकल लेंथ तो उसकी पूरी होगी, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ जो होती है
वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा कम होती है ना, इसकी रेशियो लगभग आती है 0.81 के करीब, 84 होती है 4। समझो बच्चों, जो हालांकि ये कभी बोला जाएगा क्वेश्चन में तभी यूज करना, अदरवाइज आप एंड पे मान के सॉल्व कर देना। LM यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार है, LG ज्योमेट्रिकल लेंथ है। यार ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है, इसको ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वाला है। जैसे आपने कोई अगर हॉर्स शू वाला मैग्नेट ले लिया, तो वहां पे मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, ये मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब देखो हम लोग ये मैग्नेटिक बार की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज। हालांकि हम देखो मैग्नेटिक चार्ज को अलग नहीं कर सकते ना, हमेशा मैग्नेटिक चार्ज एक साथ मिलेंगे, +M और -M। बट थोड़ी देर के लिए हम लोग चीजों को समझने के लिए, LG ये पूरा जो भी आपका, जो भी आपने ये डॉट दिया उसके इस एंड से एंड तक की डिस्टेंस, एंड टू एंड डिस्टेंस, ये जैसे पेन है तो पेन के इस एंड से इस एंड तक की डिस्टेंस वो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा अंदर रहेंगे, तो वो डिस्टेंस जो होगी वो वाली मैग्नेटिक लेंथ होगी। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज ना। ये चीजों को समझने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। आप कभी भी एक मैग्नेटिक चार्ज को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए ऐसे सेपरेट करके सोचेंगे। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई मान लो मैग्नेटिक चार्ज है, तो इसके आसपास का वो पूरा रीजन जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक चार्ज इंटर करता है, तो वो फोर्स फील करेगा। तो ये जो पूरा आसपास का रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज में करते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज रीजन अराउंड मैग्नेटिक चार्ज in which if any other charge will, charge मतलब magnetic charge, any other magnetic charge will come, then it will feel force। ठीक है बच्चों, तो एक मैग्नेटिक चार्ज के आसपास के सारे रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक चार्ज मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, निगेटिव चार्ज मतलब साउथ पोल, चाहे वो आप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या निगेटिव चार्ज। फिर अब देखो हमें ये पता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे कि कोई भी चार्ज के आसपास में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते थे, तो वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे।
कहाँ पे लिखना है भावेश? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वैसे ही हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या होता था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते थे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते थे और जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे रखते थे और फिर देखते थे फोर्स कितना लग रहा है, फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम चार्ज पे फोर्स लिख देते थे Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, तो यही सेम काम हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे। अगर हमें स्पेस में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहां पे हम इमेजिन करेंगे कि एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज ला के रख रहे हैं और ये चार्ज जो रहता था बहुत छोटा सा लाते थे ना, तो वैसे ये मैग्नेटिक चार्ज भी बहुत छोटा होगा और उस पॉइंट पे रखने के बाद उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स अपॉन में एम, ये उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी लेटर से दिखाते हैं। और अगर हमें किसी पॉइंट पे बी पता है तो वहां पे फोर्स लिख सकते हैं एम इंटू बी कर। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज एट गिवन पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कई बार केवल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं ना, जैसे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कोई चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग बोलते थे ना क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो सेम वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कई बार मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी लेटर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसने भोले डाउट में तो अभी भावेश को भी पीछे कर दिया आदित्य ने ये डाउट पूछ के। बी मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक ही यही बी है भाई, और तो कोई बी नहीं पूछ रहा है ना, ये तो बता ही दिया इतनी बार। अरे प्रभु, अब देखो ये पांडा भी कंपटीशन करने लगा श्रेयस भावेश के साथ। मैंने पहले ही बोला था कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर चीजों को समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि अगर ऐसा हम ले एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज केवल प्लस एम या माइनस एम, तो हम बी को अच्छे से समझ सकते हैं जैसे हम ई को समझते थे। मैंने पहले ही आपको बोला कि पॉसिबल नहीं है बट हम समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। अलग हो नहीं सकता बट हम दिमाग में इमेजिन करके तो सोच सकते हैं ना कि अगर ऐसा चार्ज रखा होगा मैग्नेटिक चार्ज, तो उसकी वजह से जो आ रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बाकी वही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ जैसा तेजस ने बोला। हाँ, और इसका देखो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए प्लस चार्ज लाते थे या माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा कौन सा चार्ज लाते थे, प्लस वाला चार्ज ना, टेस्टिंग के लिए हमेशा चार्ज प्लस होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हमेशा कौन सा लोगे, प्लस वाला ना, प्लस वाला लेना है हमेशा। और जैसे इधर जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता था उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वैसे इधर जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा।
पहले इसके नाम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम केवल उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। कभी किसी पॉइंट पे बोला जाए फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मतलब वही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। ये चार नाम होते हैं। डायरेक्ट बी इज वेक्टर क्वांटिटी, और बी का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। बच्चों आवाज आ रही है? यूनिट कितना होता है इसका बी का? तो बी की जो यूनिट होती है वो डायरेक्ट में बता ही देता हूँ। टेस्ला होती है एसआई यूनिट। हाँ, उधर से आप निकाल सकते हो। टेस्ला मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर फोर्स मतलब न्यूटन, और एम मतलब एम्पियर मीटर, तो इसको इधर ले आओगे तो बी की यूनिट आ जाएगी है, ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीजीएस में हम इसको गॉस बोलते हैं। और टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है, 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 10⁴ गॉस। सिंबल में टी दिखाएंगे ना, और इसके लिए जी। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो वो क्या होता था, सॉरी एक, उससे पहले एक चीज और कर लें। अगर कहीं पर, हाँ लिख लो, हाँ गौस साहब ने भी काफी जगह काम कर रखा है। अब देखो, जैसे हमने उधर पढ़ा था चार्ज के केस में, देखो सब कुछ आप वही चार्ज से रिलेट कर सकते हो ना। मतलब बस क्यू की जगह एम लिखना है और ई की जगह बी लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जैसे अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, तो उस पर फोर्स किधर लगता था, ई के डायरेक्शन में या अपोजिट में? अब देखते हैं ये, अब भावेश बता पाएगा कि नहीं इसको। भावेश बता, अगर पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा है तो ई के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या अपोजिट?
अमन बोल रहा है कि देखो मैं भी बता सकता हूँ। और निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। वेरी गुड। भावेश को भले ही इलेक्ट्रो हार्ड गया, लेकिन अब समझ गया है भावेश। ऐसे ही अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आप पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रखोगे तो उस पर किधर फोर्स लगेगा? बी के वजह से। बी के डायरेक्शन में ना, सेम वैसे ही करना है। और अगर हम निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मतलब साउथ पोल रखेंगे तो उस पर किधर लगेगा? बी के अपोजिट लगेगा। और फोर्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? जैसे यहां करते थे Q इंटू ई, वैसे यहां पे करेंगे फोर्स इक्वल टू M इंटू बी। ठीक है बच्चों। हाँ, सब कुछ इलेक्ट्रो जैसा है ये। फिर देखो, जैसे आप बोलते थे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था क्या होता था? अवे फ्रॉम चार्ज आता था। अगर निगेटिव चार्ज रखते थे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज आता था। तो सेम वे में अगर हम कहीं पर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रखेंगे तो इसकी वजह से जो बी आएगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। और अगर निगेटिव चार्ज रखोगे तो इसकी वजह से जो बी आएगा वो टुवर्ड्स चार्ज होगा। सब कुछ सेम होगा। हम लोग देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालते थे ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती थी। तो यही सेम काम यहाँ पे भी होगा। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा तो उससे लाइंस ऐसे निकल रही होंगी ना, और निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा तो उस पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी। वैसे ही इसमें भी लाइंस दिखाओगे जैसे उधर दिखाते थे। ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग एक मैग्नेटिक बार का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाएं, इधर नॉर्थ पोल है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर साउथ पोल है मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो लाइंस कैसे निकल रही होंगी? ऐसे प्लस वाले से निकल रही होंगी ना। और ये सब क्या हो रही होंगी? ऐसे घूम करके निगेटिव में ऐसे आके टर्मिनेट हो रही होंगी। और अंदर के साइड में ये लाइंस क्या होती है? खत्म नहीं होती, ये अंदर जाती है यहाँ से और ये फिर आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे बस एक चीज ये डिफरेंट आ गया कि यहाँ पे लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती, वो क्लोज लूप बनाती है ना। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं, सब घूम के दूसरे साइड से वापस आ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी ना। ठीक है बच्चों।
नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जैसे एक जगह प्लस क्यू रखोगे, एक जगह माइनस क्यू रखोगे, तो प्लस से निकलेंगे और माइनस पे आके खत्म हो जाएगी। वहां क्लोज लूप नहीं बन पाता है। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ तो भी होगा ना भावेश, उसमें एंटर करेगी फिर उसके दूसरे साइड से निकल के आएगी, हमेशा क्लोज लूप बनेगा ना, कैसा भी कर लो। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन साउथ साउथ टू नॉर्थ है ना, और बाहर नॉर्थ टू साउथ है। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पड़ी थी वही सेम इसके लिए भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के भी किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो डायरेक्शन ऑफ ई देता था उस पॉइंट पे, तो इसके भी कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो बी का डायरेक्शन देगा। भावेश कुछ भी कंडीशन बना लो, ये जो लाइन लिखी है ये 100% सही लिखी है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। समझो कैसा भी केस हो तो नोट कर लो इसको, ये मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं ना। फिर दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना, दो लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती थी ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पे दो टेंजेंट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा ना। जितना लाइन पास पास होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, जैसे हम बोलते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि उतना ज्यादा होगा जितनी लाइन पास पास होंगी, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। अगर कहीं लाइन पास पास है कहीं दूर है तो ए पे पास पास है तो ए पे फील्ड ज्यादा होगा, बी पे कम। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही है ना। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में यहाँ देखा, ये सब नोट करो। ये लाइंस एकदम सिमेट्रिकल बनानी है, थोड़ा सा मैंने अच्छे से नहीं बनाया। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बी निकालना है ड्यू टू
सिंगल मैग्नेटिक चार्ज। मान लो आपके पास कहीं पर एक M पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रखा है और इसके वजह से R डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। उससे पहले एक सेकेंड, उससे पहले हम लोग इसके लिए भी कूलम्स लॉ वैसे ही देख सकते हैं जैसे हमने उधर देखा था। कूलम्स लॉ फॉर चार्ज, ये कूलम दिया नहीं है लेकिन उसी टाइप से रिलेट करके हम बोलते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक चार्ज। तो ये लॉ क्या है, अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक चार्ज हैं, वो प्लस माइनस जैसे भी हो, अगर दोनों प्लस हो रहे होंगे तो रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा, अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन का, और एक दोनों माइनस है तो भी रिपल्सन। तो इनके बीच में ये जो फोर्स होगा, और ये डिस्टेंस है कुछ आर, तो इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल टू होता है इनके मैग्नेटिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जैसे वहां Q1 Q2 होता था, यहाँ M1 M2, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F प्रोपोर्शनल हो गया M1 M2 बाई R स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं जिसको बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। जहाँ पे म्यू नॉट, जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट आता था, यहाँ पे म्यू नॉट है। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी मतलब एक तरह से ये जो भी मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को, अलाउ कर रहा है यहाँ पे ना, कितना अलाउ कर रहा है। एप्सिलॉन क्या होता था, कितना अपोज कर रहा है। एप्सिलॉन ज्यादा होता था तो फोर्स कम होता था, तो परमिटिविटी क्या होता था, कितना अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का। परमिबिलिटी कितना अलाउ कर रहा है, जितना ज्यादा परमिबिलिटी हाई होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। यार एक बार ये वैल्यू देख लो, -7 था या +7। एक मिनट। आप लोग नोट करो तब तक इसको ना। -7।
हाँ सही है, सही है। एसआई यूनिट में वैल्यू डाली है ना, एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, वही अपन को जरूरत पड़ेगी। सब कुछ वैसे ही है ना, बस वहां पे 1/4πε0 था, यहाँ μ0/4π। इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ पे परमिएबिलिटी आता है। एप्सिलॉन अगर नीचे आएगा तो परमिएबिलिटी ऊपर आएगा। हो गया कंप्लीट। हाँ हाँ, इसीलिए ऐसे कंपैरिजन करके करा रहा हूँ। परमिएबिलिटी मतलब एक मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है अपने अंदर से ट्रांसमिट होने में। बाकी ज्यादा डिटेल इसके बारे में परमानेंट मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो उसका वीडियो मैं दे दूंगा। वो मेंस का टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा नहीं ना, लास्ट ईयर का वीडियो है, वो देख लेना तुम लोग। 5th मॉड्यूल में देखो 5 चैप्टर हैं, 5 में से 3 एडवांस के हैं, 2 मेंस के हैं। तो परमानेंट मैग्नेट में लगभग आधा मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आधा वाला पार्ट जो रहेगा वो आपको वीडियो से करना रहेगा। मेंस वाले टॉपिक 2-3 चैप्टर हैं छोटे छोटे, वो बस आपको वीडियो देखने रहेंगे, बाकी सब तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो परमिएबिलिटी के बारे में हम लोग परमानेंट मैग्नेट में देख लेंगे ना। अभी आप मान लो कि एक कांस्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट होता था। क्या श्रेयस, सिलेबस अलग अलग क्यों है ऐसा? हाँ पता नहीं यार, मेंस वाले फर्जी चैप्टर बहुत डाल रखा है। कर लो आयुष, अच्छी बात है, पूरा मॉड्यूल कर लो तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तुम्हें जो जितने मॉड्यूल से करने हैं कर डालो वीडियो से। मेंस के टॉपिक मैं नहीं सिखा रहा भाई, वीडियो ही दूंगा, मेंस का एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। लास्ट ईयर भी वीडियो ही दिया था, उनको पढ़ाया नहीं था, बाद में वीडियो बना के दिया था। उससे पहले वीडियो भी नहीं देता था, ऑफलाइन क्लास जब होती थी तब पढ़ाता ही नहीं था। मेंस के 2-3 टॉपिक होते हैं, इजी रहते हैं, थ्योरी वो खुद से पढ़ लो। फिर बाद में ये आया कि मेंस के रिजल्ट को भी लाना है, तो इस चक्कर में एटलीस्ट मैंने वीडियो बना के दिया कि यार ये बच्चे, उनको बोलता था पढ़ लो, ये सब पढ़ते ही नहीं थे, तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। और बाद में बोल अलग देते थे कि सर आपने नहीं पढ़ाया तो हमने भी नहीं पढ़ा, तो इस चक्कर में फिर अब हाँ टाइम दूंगा ना, वो तो कोर्स खत्म करने के बाद वीडियो देखना है, अभी नहीं देखना है। कोर्स खत्म होने के बाद में एक प्ले लिस्ट है एक, जिसमें मेंस के टॉपिक हैं, 2-3 लेक्चर होंगे उसमें, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तो लास्ट में वो देख लेना। अभी नहीं देखना है ना, लास्ट में ही देखना है, अभी बस एडवांस वाला ही करें। जितना जरूरत है समझने के लिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेंस का पार्ट है जो भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना लगता है मुझे कि जरूरत है उतना सिखाना पड़ेगा, वो करा दे रहा हूँ। तो हमने देखो ये देख लिया कि अगर 2 चार्ज होंगे मैग्नेटिक चार्ज, तो उनके बीच में आप फोर्स कैसे निकालोगे। तो अब हम इसको यूज करते हुए ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड कितना होगा। नहीं, मॉड्यूल में दिया है, अगले चैप्टर में दिया है, परमानेंट मैग्नेट में दिया होगा, परमानेंट मैग्नेट में ये वाला पार्ट दिया होगा। एक मिनट रुको, मैं मॉड्यूल लेके आता हूँ, तो आज होमवर्क भी देना रहेगा तो उससे दे दूंगा। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ हाँ वही वाला, 5, मॉड्यूल 5।
देखो इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीसरा ईएमआई, मॉड्यूल 5 है ना ये, मॉड्यूल 5। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्थ है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, और पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वाला एडवांस का टॉपिक है, ये एडवांस का है, ये एडवांस का है, ये बाकी दो मेंस के हैं। तो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आज मैं ये वाला करा रहा हूँ। इसमें 2 पार्ट है, हाफ पार्ट में करा दूंगा, हाफ पार्ट बाद में जरूरत लगेगी, जब जरूरत लगेगी तब देखा जाएगा। लगेगा अगर टाइम रहेगा तो पढ़ा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस में रिजल्ट लाना है। श्रेयस ने रिजल्ट की बात कर दी तो मेरे को भी टेंशन हो जाती है रिजल्ट वाली बात पे। तुम लोग वीडियो में कहीं इधर उधर ना करो। तो देखूंगा लास्ट में पहले, लेकिन हम लोग ये चैप्टर करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। आज आधा ये कर ले रहे हैं। तो अब हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये क्या है, ASWH के। आज होमवर्क होगा क्या? होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, ये हाफ पार्ट पे होमवर्क मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिल जाएगा। क्या क्या करते हो यार तुम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज। मॉड्यूल का फोटो क्या एक फोटो है कि ऐसे लेके डाल दूं? पूरा इतने पेज है, कवर का फोटो लेके डाल सकता हूँ, चाहिए क्या? मॉड्यूल का फोटो लेके डाल, 300 पेज लेके डालो, जाके ले ले भाई ग्रेविटी से। फोटो क्यों मांग रहा है? तो मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, कल्पेश से करा लो, कल्पेश कर देगा ये काम। आर डिस्टेंस पे हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, मान लो M डैश वाला है, और उसको ला के रखेंगे और देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है। फिर फोर्स अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स अपॉन में जिस चार्ज को लाए हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो फोर्स कितना होगा, μ0/4 m1 m2, एक m है एक m डैश है, अपॉन में बीच की डिस्टेंस। तो अभी हमने पहले फोर्स निकाला, फोर्स आ गया तो फोर्स अपॉन में मास करेंगे, सॉरी मास m बोल को मास बोल रहा, मैग्नेटिक चार्ज m डैश, तो b की वैल्यू आ जाएगी ना, वही सेम है जैसे उधर KQ/r² होता था, यहाँ पे बोलोगे KM/r² है, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज। बच्चों आज नाग पंचमी है, तो आज कल्पेश से जो भी बोलोगे वो कर देगा, तो कल्पेश को बोल के फोटो खिंचवा लो, मतलब फोटो सारे मॉड्यूल पे करा लो।
बाकी इसका लॉजिक क्या है कल्पेश की, आज नाग पंचमी है तो तू कुछ भी कर देगा। बस यहाँ पे के मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई मतलब 10⁻⁻7। क्या बात है, लेफ्ट हैंडर्स डे भी है क्या? तो सारे लेफ्ट हैंडर्स को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की। और आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों अब मुझे ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा है, टाइम कम बचा है, मुझे पढ़ाने दो। आज तो बहुत ही खुश हूँ, एकदम खुशी की वजह से तुम देख रहे हो, देखो मेरे फेस से तुम्हें पता चल रहा है, अंदर तक पूरी खुशी चली गई है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, नहीं मैं खुश हूँ लेकिन दुखी होने का मन नहीं है कि मैं पूरा फोटो लेते लेते दुखी हो जाऊं। मैं अपने खुशी को कायम रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं बी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। देखो हमें सिंगल तो चार्ज मिलना नहीं है, तो यहां तक हो गया अपना सिंगल चार्ज लेके। अब ये सिंगल चार्ज का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल वाला पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। बी ड्यू टू मैग्नेटिक बार। अब आगे से हर जगह मैग्नेटिक बार ही आएगा क्योंकि एक्चुअल में तो वही मिलना है। तो अभी तक हमने बस समझने के लिए अपना यूज किया, अब उसको यूज करते हुए हर जगह मैग्नेटिक बार का कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नेटिक बार मतलब क्या होगा, उसमें दो पोल होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में डिफाइन करते थे, एक टर्म डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, क्यू इंटू बीच की डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस। सेम वे में हम यहाँ पे भी एक टर्म डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम, और उसकी वैल्यू होगी चार्ज इंटू इनके बीच की डिस्टेंस ना। जो भी मैग्नेटिक बार की लेंथ होगी वो यूज कर लेंगे। ये क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हाँ यहाँ पे देखो हम लोग, अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक लेंथ दिया है तो यूज करेंगे, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल लेंथ यूज कर देंगे। है अगर दिया है क्वेश्चन में मैग्नेटिक लेंथ तो वो नॉर्मली नहीं दिया जाता, ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ है, इसका भी ऐसी डायरेक्शन। नोट करो इसको। नहीं सर, यू केवल आपको वही मैग्नेटिक बार का ही मिलेगा, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल हो। अब वो भी केवल मेंस में आएंगे, एडवांस में तो ये सब है ही नहीं। हाँ यार तेजस, आज तो थोड़ी थ्योरी ही पढ़नी है। तो अब देखो हम जैसे हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से
हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यार मेरे को तो डेली टाइम जल्दी लग जाता है, निकल गया, मुझे लगता है आज तक लगा हुआ नहीं। अभी जी हम सर टेंशन में चल रहे हैं, उनका कोर्स स्लो हो गया ना, चलता रहा। सर ने अब डेली लगाना पड़ रहा है। लैग तो नहीं है बच्चों, सही है अभी? अबे भावेश, अच्छे से तो प्लान किया ना भाई, मैंने तो टाइमली खत्म किया, अच्छे से प्लान नहीं कर पाते का क्या मतलब है? आज मैं, मेरा टाइमली चल रहा है तो मैंने अच्छे से प्लान किया। ये भोला भावेश हमेशा भोली बातें करता है कुछ भी। ये बात सही बोली तेजस, ये भावेश अपना बदला निकाल रहा है कि मेरे डाउट पे सर मजे लेते हैं, तो मैं भी मजे लूंगा अब जरूरत पड़ने पर। ये भावेश बदला मत ले यार मेरे से, मैं तो तेरे भले के लिए बोलता हूँ भाई, थोड़ा सोच समझ के डाउट पूछ, तू फटाक से पूछ देता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती थी? 2 kp/r²। अगर ये आर की वैल्यू, इसके जो डाइपोल मोमेंट वाली ये जो डिस्टेंस होती थी, अगर मान लो ये डिस्टेंस बीच की डी है, तो अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी होती थी डी से, तो हम ये करते थे ना। हाँ, आज आज तो मेरा दिन है भाई, लेफ्ट हैंडेड है आज तो। और और अगर आप इक्विटोरियल पे देखते थे, एक्सियल पे ये हो गया, और इक्विटोरियल पे ई की वैल्यू होती थी टी के अपोजिट में kp/r। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड होगी ना। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लेते हैं, तो उसके एक्सियल पर, यार वो 1-2 दिन जोश रहता है, फिर खत्म हो जाता है यार। फिर अपन ये नेटफ्लिक्स और प्राइम के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये सब सीखना रह जाता है। ये थोड़ा सामने रोज मिलते रहते हैं ना, तो अपन सीखते रहते हैं। अभी कोई मिलना जुलना होता ही नहीं, घर में बैठे रहो तो कहाँ से मराठी सीखेंगे। वही चांगला चांगला पे कब से अटका हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। चांगला है यही पर चल रहा है। यार आज मत सिखाओ, अभी मेरे को थोड़ा पढ़ा लेने दो। यार अभी अभी जहाँ सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ 1.5 साल हो गया। अभी ऐसे ही एक दिन बात हो रही थी, मेरे सामने एक लोग रहते हैं, बात करते करते पता चला कि अरे ये बच्चा तो मेरा स्टूडेंट है। मुझे ही नहीं पता था। वो बोला सर मैं, वो बीटेक वीटेक कर चुका है और जॉब वॉब कर रहा था अभी। तो बोला सर मैं 2016 में था, अब 21 चल रहा है, 5 साल हो गया, बड़ा हो गया, तो बच्चा बड़ा हो गया था, दाढ़ी मूंछ आ गया था, मुझे पता ही नहीं था। और उसके साथ एक दोस्त भी आया था।
तो वो बोला सर मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। वो मेरे टाइम में एकदम पतला दुबला था और चवन की तरह एकदम परेशान करके रख देता था डाउट पूछ पूछ के। उसने जब अभी आया था तो बॉडी बिल्डर था एकदम। तो उसने नाम बताया तो मुझे याद है, अच्छा वही तू जो मेरे को डाउट पूछ पूछ के परेशान कर देता था। बोला हाँ सर। अबे तो 5 साल बाद मिलोगे यार। अगर तुम एकदम अभी पतले दुबले हो, बाद में मोटे हो जाओगे, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, तो कैसे पहचानूंगा? नहीं नहीं यार, वो लोग आईआईटी में तो नहीं थे, नॉर्मल कॉलेज वगैरह में थे, एमआईटी वगैरह कुछ पुणे में कॉलेज है। यार आईआईटी वाले नॉर्मल बच्चे तो याद ही रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टच में रहते हैं बाद तक। नॉर्मल वाले थोड़ा टच कम कर देते हैं, तो मुझे भी याद नहीं रहता फिर। हाँ एमआईटी वो जो कौन सा ये है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे में है यार कोई। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यार एक्चुअली में क्या हुआ कि वो जब दोनों बच्चे मिले तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं भी 5 साल पहले भी वैसे ही दिखता था, आज भी वैसे ही दिखता हूँ। समझो, एज मेरी ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है। तो उन्होंने नाम बताया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला हाँ हाँ वही ना जो तू कुछ चमकता नहीं था, बहुत डाउट पूछता था। तो बेचारा वो शर्मा गया। मैंने उसकी उड़ा दी। फिर बाद में रियलाइज किया, यार मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बेइज्जती हो गई बच्चे की। नहीं नहीं, पेरेंट्स नहीं थे, वो दोनों बच्चे ही थे एक्चुअल में उस टाइम पर। और वो भी एक्चुअली मेरे को फ्लैट के सामने नहीं मिले, वो मुझे नीचे वॉक करते हुए मिले। फिर उन्होंने बाद में बताया कि मैं सर ऊपर रहता हूँ इस फ्लोर पे। मैं कहा अच्छा, मेरे सामने ही रहते हो? तो बोला हाँ सर। तो देखो यहाँ पर, मान लो हमने एक मैग्नेटिक बार ले लिया ऐसे, और ये डिस्टेंस कुछ डी है। तुम लोगों ने भावेश से गलत रिलेट कर दिया। भावेश से भी वो काफी ज्यादा आगे था। भावेश को तुम लोग नहीं बोलो ऐसे। वो ज्यादा याद पूछता था, इसलिए मुझे याद था वो बच्चा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाउट पूछता था। मैं यार इधर वेस्ट मिड मिडो जो है ना, नदी क्रॉस करके उधर रह रहा हूँ। गांव एरिया एक पड़ता है। इधर हर तरफ देखोगे तो खेत खेत, नदी, यही सब दिखता है, पहाड़। तो यहीं पर मेरी एक कुटिया है छोटी सी। उसके बाजू में 2 टर्फ बन गए हैं, 3 टर्फ हैं एक्चुअल में। हाँ आजकल कुटिया ने थोड़ा अपना शेप चेंज कर दिया है। आजकल इसको ही कुटिया बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे बी की वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, अगर डी की वैल्यू आर से बहुत कम है। मॉडर्न कुटिया है ये थोड़ी। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 के पी ना, के की वैल्यू आप अलग से डाल देना, के की टर्म में लिखता हूँ। 2 के पी, पी मतलब एम, बाय आर क्यूब। जिधर एम का डायरेक्शन होगा उधर ही बी का डायरेक्शन आएगा। हाँ आर हमेशा सेंटर से लोगे। तो बच्चों समझ रहे हो, देखो हमने सिंगल पोल यूज करके कॉन्सेप्ट बना दिया।
लेकिन अब कॉन्सेप्ट का फायदा हो रहा है ना, यूज हमें भले ही दोनों एक साथ करना है, बट काम तो अपना जल्दी जल्दी होगा ना। तो कई बार इमेजिन करके अपना काम आसान हो जाता है। हाँ अमन, सुना तो सही है, बट तुम लोग की किस्मत में हो नहीं पाया ये चीज। प्लान ही नहीं हो पाया क्रिकेट का, ये कोरोना कभी खत्म ही नहीं हुआ। टर्फ तो चालू है। देख लो, अगर संडे को तुम लोग ऐसे, यार मैच वैच तो नहीं कराऊंगा, ज्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं। अगर खेलने वेलने का मन हो तो संडे को प्लान कर लो, आ जाऊंगा मैं भी। अबे ये कल्पेश, ये जहाँ पे ज्यादा घास लगी रहती है वहीं पे जाके खेलते हैं, उसी को टर्फ बोलते हैं ये। कल्पेश, ये लोग थोड़ा ज्यादा वो है एडवांस। जो घास वाला फील्ड रहता है उसी को टर्फ टर्फ बोलते हैं। हाँ, वो भी नकली ग्रास लगा करके। अपन असली ग्रास लगा रहता है वहां पर जाके खेलते हैं, वो ज्यादा सही रहता है। मतलब टर्फ मतलब वही है, ग्रास वाला मैदान में जाके खेलेंगे। हाँ, नकली घास, काली चीनी। उसको काली चीनी बोलते हैं क्या, जो काला काला अंदर रहता है? फिर दूसरा ऐसे ही हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर हमारा नॉर्थ पोल चलेगा, इंडिपेंडेंस डे को चल सकते हैं। तो यहाँ पे बी क्या होगा, एम के अपोजिट होगा ना, एम इधर होगा तो बी उसके अपोजिट होगा। यार डिसाइड डिसाइड नहीं करना है, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो, मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा, खेल के निकल लूंगा। पैसे वैसे का टेंशन नहीं लेना, मैं रहूंगा, टर्फ के सारे पैसे मैं दे दूंगा। बस तुम लोग प्लान कर लो कहाँ आना है, मुझे बता देना, पैसे मैं दे दूंगा सारे। पार्टी वार्टी नहीं यार, पार्टी के चक्कर में अभी नहीं पड़ रहे हैं। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के पी, पी मतलब एम, के एम बाई आर क्यूब। अबे यार तुम लोग 10 लोग आके ले लोगे, फिर बाकी क्लास मेरा जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ, एक साथ ही दूंगा। पार्टी कोई को ना मिले तो सबको शांति रहती है, एक को मिल जाए एक को नहीं तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखो भाई, एम के अपोजिट रहेगा ना, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देंगे। हाँ, अब तो वही है, फेयरवेल पार्टी मिलेगी, नहीं तो बाकी सिलेक्शन पार्टी मिलेगी। ये सब सेम वैसे ही नोट करते जाओ ना। और ध्यान रखना कि आर की वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस से बहुत बड़ी है। सब बच्चे एक साथ नहीं बुला सकते भाई, सब बच्चे एक साथ बुलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और पार्टी का मजा तो तभी है ना जब सब रहे। अगर देखो कभी भी डी अगर कम रहेगा, डी कम रहेगा तो कैसे करोगे? अगर डी यहाँ पर कम रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा, तो आप
हाँ, 1 + m की वजह से लिखो, दूसरे -m की वजह से लिखो और नेट निकालो। समझो ना, एक की वजह से लिखो, दूसरे की वजह से लिखो और उनका नेट निकालो ना। ठीक है बच्चों, तो अब आज तो इतना ही हो पाया, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। होमवर्क आज नहीं कुछ दे पाऊंगा, बस रिवाइज कर लेना और जो पिछला चैप्टर खत्म हुआ है वो कंप्लीट करो। हाँ, निगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए है ना, जैसे इधर m है तो इसके अपोजिट में b होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था, इधर ई रहता था, p रहता था तो इधर को ई रहता था, सेम है, वही इलेक्ट्रिक वाला ही है। और k मतलब यहाँ पे μ0/4π है। k मतलब μ0/4π। एक साथ सारे मॉड्यूल देख लो, मेरे हिसाब से एक एक ले जाओ, थोड़ा आते जाते रहोगे ग्रेविटी में तो अच्छा है ना भाई। कहाँ डेली आना जाना पड़ता था, अभी कभी कभी भी आने में तुम लोग परेशान हो रहे हो, कभी कभी इसी बहाने आ जाओगे, मिल लोगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ ना। 5 वाली ले आओ, 5 तो सबकी ले आओ, और अगर कोई का 6 स्टार्ट हुआ है तो वो ले लो। बाकी कल्पेश अपना मॉड्यूल का फोटो लेके भेज देगा। हैप्पी नागपंचमी सबको और कल्पेश को भी। बाय बाय बच्चों।